write down today's topic, unbalanced problem. Unbalanced problem. अब देखो कल तक हमने बैलेंस करके किया था, आज हम कर रहे हैं अनबैलेंस करके. अनबैलेंस करके थोड़ा सा टेबल एक बार देख के ड्रॉ करना. रुक जाओ अभी. W1, W2, W3, W4 अवेलेबिलिटी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, रिक्वायरमेंट. अब वैल्यूज क्या दी हुई है, 15, 25, 12, ये 3000 है, 24, 20, 12, ये 25,000 है, 11, 14, 22, ये 100 में बेटे, 1000 ये वैल्यू नहीं है, 3500, और इधर है 12, 16, 13, 4000. यहाँ वैल्यू आ रही है 5000, 4000, 7000. अब एक चीज को चेक करो कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट का सम कितना है और अवेलेबिलिटी का सम कितना है. डिफरेंट है. रिक्वायरमेंट 11,000. सर अवेलेबिलिटी ज्यादा है. हाँ जी, क्या है, अवेलेबिलिटी ज्यादा है, अवेलेबिलिटी कम है और रिक्वायरमेंट ज्यादा है. रिक्वायरमेंट 13,000 अवेलेबिलिटी का अगर मैं सम बताऊं तो कितना आ रहा है, 16,000, 16,000. और यहाँ कितना है 13,000. यानी कि इन वैल्यूज का जो सम आ रहा है वो कम आ रहा है. हाँ जी सर. कितना कम है, 3,000. 3000 कम है. तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, एक डमी कॉलम. डमी कॉलम 3000 लगाओ और बैलेंस कर दो. एम आई क्लियर. और इसके वेट क्या देंगे हम, 0, 0, 0, और इसको हम क्या नाम देंगे, डमी. एम आई क्लियर बेटे. सर ये 14 के ऊपर क्या है, 14 के ऊपर 11 है. दिस इज 11. सर ये अवेलेबिलिटी में 5000, 4000 2 है या 7 है? कहाँ पे बेटे, 7 है. इसको भी ठीक कर देता हूँ मैं. सर एक बार थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन कर दोगे, मेरा नेटवर्क का इशू था सर. एक मिनट रुको, यहाँ था 7000. हाँ जी, यहाँ पे अनबैलेंस प्रॉब्लम कर रहे हैं हम. अनबैलेंस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है कि आप देखो, अवेलेबिलिटी जो है वो 16,000 बन रही है और रिक्वायरमेंट जो है वो 13,000 बन रही है. तो क्या जो रिक्वायरमेंट है, जो ये वाली रिक्वायरमेंट है, कितने से कम पड़ रही है, 3000. तो मैंने क्वेश्चन में ग्रीन कॉलम ऐड कर दिया जिसमें रिक्वायरमेंट में 3000 लगा दिया और उसके वेट कितने दे दिए मैंने, 0, 0 एंड 0. एम आई क्लियर. अब इसको सॉल्व करो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से सॉल्व करो, LCEM से भी सॉल्व करो, दोनों से सॉल्व करना है हमने. सर LCM मेथड में सबसे स्मॉल फिगर तो फिर 0 लेंगे ना. हाँ जी. सर 0 लेंगे, कौन सा उसमें से साथ में, क्या कह रहे हो, 0 कौन सा वाला लेंगे इसमें से? कोई मर्जी ले लो. सर कल ना क्वेश्चन उसमें गलत आ रहा था, जब कोई मर्जी लेने पे, पता नहीं क्यों. नहीं, ऐसे गलत नहीं होगा, आपने गलती करी होगी, अभी डिस्कस किया है हमने. ठीक है सर. सर ये पहला क्वेश्चन है आज का, मतलब जो नया टॉपिक है. हाँ जी. ठीक है.
किसी का कोई आंसर आ गया हो तो सर नॉर्थ वेस्ट वाले का 2,94,000। चेक करते सर हैं। 1,94,000। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में सबसे पहले ये सॉरी 15 को पकड़ेंगे, 1,94,000। 3000 दे दिया इसको, ये आउट। यहाँ कितना बच गया 2000। अब ये टेबल बचा, ये टेबल सॉरी, इसमें नॉर्थ वेस्ट कितना है 24, कितना दे दिया उसको 2000, तो ये भी आउट। ये बच गया आपके पास, ठीक है जी। अब इसके पास यहाँ कितना बचा है 500, तो इसको 500 दे दिया, ये आउट। ये बच गया टेबल। इसके पास यहाँ कितना रह गया 3500, तो 14 को हम क्या देंगे 3500, ये भी आउट, ये भी आउट। कितना रह गया टेबल, ये टेबल रह गया। अब 13 के पास यहाँ पे 4000 है, यहाँ 7000 है, तो कितना दे देंगे इसको 4000, ये भी आउट। यहाँ कितना बचा 3000, तो 0 के पास कितना जाएगा 3000। तो मेरा नेट आंसर 15 इंटू 3000 प्लस 24 इंटू 2000 प्लस 20 इंटू 500 प्लस 14 इंटू 3500 प्लस 13 इंटू 4000 प्लस 0 इंटू 3000। This is the answer via northwest corner method. सर आपने जीरो से स्टार्ट नहीं किया था ये? बेटे LCEM थोड़ी है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से किया था ना। ओके ओके। करो दूसरे मेथड से भी। सर उसका 1,68,500 आ रहा है। कर लेने दो बाकियों को, दूसरा मेथड फिर डिस्कस करता हूँ। सर इसका आंसर आ कितना रहा है? 2,04,000 बेटे मल्टीप्लाई करके देखो। 2,04,000 1,94,000 आ रहा है। 2,04,000 आ रहा है फर्स्ट का। मेरा 1,94,000 Yes, sir, आ रहा है। 1,94,000 ही आएगा। 3 इंटू 3000 1,89,000। 1,94,000 ही आ रहा है। this becomes 45,000 plus 48,000, 20 into 5, 14 into 3,500 will be 49,000. into 3,500, 2,04,000 49,000, yeah. 13 into 2,05,000. 2,04,000. 2,04,000 ऐड करो इन सबको। 45 प्लस 48 प्लस 10 प्लस 49 प्लस 52, ज्यादा आंसर आ रहा है भाई। सर ये एंड में 49,000 कैसे ऐड किया? ये वाला 52,000 पे 52 पे खत्म है सर। हाँ जी 52,000 पे खत्म हो गया सर वो। 14 into 3,500। उसके बाद सर 52,000 पे खत्म हो गया वो। आपने वो एंड में ऊपर लिखा हुआ ना 49,000 वो भी ऐड। ये गलत है। दूसरे मेथड से करें इसको डिस्कस। यस सर। एक बार ये लास्ट वाला बता सकते हैं कि जो 13 वाले पे 4,000 यूज करेंगे। दोबारा बोलो। सर जो 13 वाला है उसमें जो आपने 4,000 यूज करे हैं वो दोबारा बता दीजिए कि 14 पे जब करा तो उसको 300 थे, 300 या क्या लिखा है? समझ नहीं आ रहा बेटे, आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर आप ठीक है? सर ये लास्ट वाला जो करा है 13 को जो 4,000 दिए हैं वो वाला प्लीज दोबारा बता दीजिए। असाइनमेंट दोबारा बताऊं इसकी मैं? असाइनमेंट दोबारा बताऊं कि मल्टीप्लाई दोबारा बताऊं? फिर नहीं ये 13 वाला कि इसको मतलब मुझे यहाँ तक तो समझ आ गया है कि 14 को 3,500 दिए तो रिक्वायरमेंट में भी 0 बचे और अवेलेबिलिटी में भी 0 बचे, उसके बाद नहीं समझ आया। ये टेबल बचा मेरे पास,
13 के पास 7000 यहाँ पे, 4000 यहाँ पे, तो 4000 दे दिया, ये भी एग्जॉस्ट हो गया। यहाँ कितना रह गया 3000, तो जीरो को कितना देंगे 3000। ओके कल का टॉपिक देख के नहीं आए हो आप? मैं तुम लोगों को फिर से बोल रहा हूँ, बिना पिछला टॉपिक देखे क्लास में आओगे, यही क्वेश्चंस पूछोगे बार बार कि ये उसमें ऐसे क्यों, उसमें ऐसे क्यों। सर इसका 2,04,000 आया है। हाँ जी, सर जो आपने लीस्ट स्क्वायर वाले से बोला है सर, उसमें डमी वाला जो है वो कॉलम अगर हम लेते हैं तो वहां पे जीरो से स्टार्ट करें? बिल्कुल। आज लोग सैटरडे बना रहे हैं। कितने बच्चे? 114 बच्चे हैं क्लास में। हाँ जी बेटे, फिर से अब इसको करना है LCEM से। तो आप देखो, इसका टोटल 16,000 आ रहा है, इसका टोटल 13,000 आ रहा है। तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? डमी। यहाँ डमी लगा दिया 3000, 0 0 0, डमी पे डी लगा दो, डी। ठीक है। अब मिनिमम एलिमेंट क्या है? मिनिमम एलिमेंट 0। अब 3 0 हैं, तीनों में से कोई भी ले लो रैंडमली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं टॉप का लेता हूँ, तो टॉप 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा 3000। बस एक और उसके बाद एक और, ये 2000 हो गया। तो अब टेबल इतना बच गया अपने पास। अब इस टेबल में लीस्ट एंट्री कौन सी आ रही है? 11। 11 के पास 2000 इधर है, 3500 इधर है, तो क्या दे देंगे 2000, ये आउट, 1500 ये बन गया। अब इसमें लीस्ट एंट्री कौन सी है? 12। 12 दो जगह आ रहा है, कोई मर्जी ले लो। 12 को मैं ले लेता हूँ, ये 3000 वाला ले लेता हूँ, ये 3000, ये आउट। यहाँ कितना बचा? 4000, ये हो गया। अब इसमें फिर से 12 आया, यहाँ 2500, यहाँ 4000, 2500 दे दिया। यहाँ वैल्यू कितनी आ गई? 1500। ठीक है जी। तो अब अपने पास टेबल कितना रह गया? ये, इसकी मिनिमम वैल्यू 13, 13 के पास 1500 इधर, 4000 इधर, 1500 इधर ले लिया। यहाँ कितना बच गया? 2500। ठीक है जी, ये भी आउट हो गया। इतना टेबल रह गया 14 16 वाला। मिनिमम एलिमेंट 14, क्या दे देंगे इसको? 1500, दिस इज आउट। यहाँ कितना रह गया? 2500। तो लास्ट एलिमेंट देखो इधर वाला, इधर भी 2500, इधर भी 2500, तो इसको क्या वैल्यू दे देंगे हम? 2500। तो मेरा नेट आंसर क्या आएगा? 11 इंटू 2000 प्लस 0 इंटू 3000 प्लस 12 इंटू 3000, 14 इंटू 1500 प्लस 16 इंटू 2500, 12 इंटू 2500, 13 इंटू 1500। कितना आ रहा सॉल्व करके? 1,68,500 4,500 8,500 1,68,500। यही आ रहा चेक करो, है, यही आ रहा है सर। शायद हो सकता है हम में से किसी ने जीरो अलग वाला पकड़ा हो, तो उसका आंसर फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी। सर मैंने अलग वाला पकड़ा है, मेरा 1,74,500। मेरा भी अलग आ रहा है आंसर। कौन सा वाला लिया? मैंने लास्ट वाला 0 लिया सर, ये वाला 0 लिया। P3 का। हाँ जी सर। तो मैंने इसको 3000 दे दिया था सर। और उधर मेरा बैलेंस रह गया। सर मैंने भी लास्ट वाले 0 से स्टार्ट किया था, बट आंसर सेम आया। सेम आया। एक बार शुभांगी अपने ग्रुप में शुभांगी डालना बोलियो फोटोग्राफ, अपना ग्रुप में डाल दो फोटोग्राफ, फोटो चेक कर भेज- लेना वहां से। ग्रुप में डालो। क्योंकि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन में आंसर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए सर। सर पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। बेटे क्लियर हुआ सबको डमी रो का कॉन्सेप्ट?
यस सर। यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन मुझे और दे लेने तो डमी कॉलम का, डमी कॉलम डमी रो। डमी 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 एक मिनट चेक कर लेने दो क्वेश्चन को। सर नॉर्थ वेस्ट मेथड से भी यही आंसर आ रहा था 168500। नहीं, उससे कुछ और था। नॉर्थ आएगा आंसर। मेथड टू मेथड में फर्क हो सकता है आंसर में, कि नॉर्थ वेस्ट से डिफरेंट कुछ आएगा और है, आंसर। एलसीएम से कुछ और आ रहे, बट डमी आप अगर जैसे क्लैश हो रहा है ना अगर वैल्यू के अंदर, तो आप दोनों में से सिर्फ वन का क्लैश आ गया अगर, तो वन में से कोई मर्जी वन पकड़ लो, उससे फर्क नहीं देखा मैंने आंसर में आते हुए कभी भी। बॉम्बे, कलकत्ता, ये हो गया यहाँ पे, और दे रखी है आपको डिमांड। सर फिगर्स तो सेम थी। लेकिन तो मेथड का एल्गोरिथम फर्क है ना। अच्छा, डिफरेंट आ रहा है इसलिए आंसर। जो वेटिंग हम कर रहे हैं, जो वेट हम असाइन कर रहे हैं, एक में नॉर्थ वेस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और एक में हम ईस्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ जी, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन एक कैपेसिटी, यहाँ पे 90 50, इसको ठीक कर, एक मिनट भाई हैंग हो गया। यहाँ पे 50 और यहाँ पे 75, यहाँ पे 90 70 100 130 100 85 और कैपेसिटी दे रखी है 200 100, पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ 30। ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को मिनिमम कॉस्ट के लिए। सबसे पहले कैपेसिटी और डिमांड की वैल्यू देखो। सो मेथड दोनों से करना है बेटा, एलसीएम से भी और उससे भी। सर 5 ज्यादा आ रहा है। कैपेसिटी कितना आ रहा है? कैपेसिटी कितनी आ रही है? कैपेसिटी 300 आ रही है। 300 आ रही है सर। और डिमांड 305। 305, यानी कि इसको बढ़ाना पड़ेगा। इसको बढ़ाने के कितने से? 5 से। यहाँ पे 5 लगा दिया, ठीक है जी, और 5 लगाने के ऊपर यहाँ पे डमी 0, ये 0। अब बनाओ क्वेश्चन को। जो आपने ग्रुप में सॉल्यूशन भेजा हुआ है इसमें भी तो ऊपर वाले 0 की लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है? इसमें भी तो ऊपर वाला 0 ही लिया हुआ है। ये कोई अलग सॉल्यूशन है क्या उसका? मैंने चेक नहीं किया, शुभांगी ने बोला मैंने 0 अलग लिए। नहीं सर, इसने भी ऊपर वाले ही ले रखा ऊपर वाला 0 लिया सर। है। देख लो इसको। ऊपर वाला कहाँ लिया हुआ? नीचे वाला 0 लिया हुआ है।
सर देखो सही ये सर अच्छा, एक ऊपर। मिनट रुको, सर फर्स्ट वाला ले रहा हूँ। मैं एक बार इसको सॉल्व करो फिर इस पे चले जाता हूँ। अभी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, पहले इसको सॉल्व कर लो। सर NWCR का आंसर कितना आ रहा है? सर नॉर्थ वेस्ट मेथड से 30125 आ रहा है सर। यस सर यही है। कर लो अभी, बाकी को भी कर लेने दो। सर फर्स्ट आंसर क्या आ रहा है? NWCM से सर 30125 आ रहा है। यस सर 30125 आ रहा है। NWCM से आप कह रहे हो 30125 सर। 30125। ओके। सर मेरा तो 30,500 आ रहा है। करते हैं बेटे, अभी कर लेने दो, 2 मिनट के बाद डिस्कस करूंगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में था। थ्री 0125। चलो जी, करके देखते हैं क्वेश्चन को। सर सेकंड का 24900 चेक करते हैं बेटे। ओके, सो 90 इंटू 75, यहाँ पे आ जाएगा 75, ये आउट, ये टेबल बच गया। इसका नॉर्थ वेस्ट 100 200, ये आउट। यहाँ कितना रह गया? 25 रह गया। अब इसका नॉर्थ वेस्ट 100, यहाँ 25 बचा हुआ, यहाँ 75 रह गया। ये बचा अपने पास 130 100 130 75, तो ये 75, ये कितना रह गया? 25, ये आउट। 85 का 25 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, तो कितना आ गया? 25, ये 5, ये 0, फाइनली ये 0, ये 5। Am I clear with this thing? यस सर। किसी का आंसर नहीं बेटे मैच कर रहे हो वेट्स? किसी के वेट्स ना मैच कर रहे हो? बोलो हाँ या ना, जवाब नहीं देते हो। सर वेट्स ओके मैच सर। कर रहे हैं लेकिन आंसर गलत आ रहा है। 19 to 75 बेटा, अब ये तो कैलकुलेटर यूज करो ना, तुम लोग कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहे होगे। ठीक आ रहा है सर, कैलकुलेटर में 30125 ही पता आ नहीं रहा है। क्यों सही आ रहा है। यहाँ पे तो एरर मैंने हाँ, देखा होते हो, बट 30125 यहाँ पे आज तक किसी का एरर नहीं देखा। आंसर ये कितना बोल रहे हैं सर, बताना एक बार। 30125।
यहाँ कितना आएगा 9000, यहाँ कितना आएगा 2500, 130 इंटू 75 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9750 9750, 80 इंटू 25 85 इंटू 25 2125 2125। अब ये 0 इंटू 5 तो 0 ही होता है, ऐड कर दो भाई इनको। 301। सर इनमें ये आंसर वेरीफाई करने का कोई तरीका नहीं है क्या? अकेले से पूछ सकते सर हैं समझ आ गया क्या गलती? भाई, पता तेरा आंसर कितना आ रहा है? नहीं सर खुद से ही। नहीं, मेरे ख्याल 30125 आ रहा है आंसर। यस सर। यस सर। गलती पता लग गई क्या थी? क्या गलती थी? 130 की जगह मैंने 135 इंटू 75 लिखा। हाँ जी, अब इसी क्वेश्चन को हम उससे कर रहे हैं, आपका दूसरा मेथड। एक बार वैल्यूज बोल दोगे मुझे कॉलम वाइज क्या क्या थी? 90 सर 90 50 0 नेक्स्ट कॉलम 90 70 0 90 70 0 100 नेक्स्ट 100 130 0 100 नेक्स्ट है 100 85 0 30। सर कैपेसिटी है 200 100 5। 100 यस सर 5 यहाँ 5। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्या असाइन करेंगे? लीस्ट कॉस्ट। बोलो भाई, लीस्ट कॉस्ट में रैंडम पकड़ रहा हूँ मैं, ये वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है जी, रैंडम ले लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया है? सर लास्ट 0 से स्टार्ट कर दो प्लीज। बेटे साहब आपका वेरीफाई हो जाएगा, फिर किसी और का वेरीफाई नहीं होगा। ठीक है जी। तो उसमें तो एलोकेशन भी नहीं हो रही लास्ट से। बोलो क्या करना है भाई? 0 लास्ट में कर दूं साइन? लास्ट वाला कर दो, यही वाला 5 कर दिया। ले लो सर। ये 25 रह गया। अब मेरे पास टेबल कितना रह गया? ये रह गया टेबल। यस सर। ठीक है जी। इस टेबल में लीस्ट एंट्री कितनी है अपनी? 50। 50 के पास 100 इधर, 75 इधर, 75। टेबल इतना रह गया। अब यहाँ पे लीस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है? 70। 70 के पास 25 इधर, 100 इधर, 25 ये आउट। अब टेबल इतना रह गया। यहाँ पे 90 आ रहा है, 90 के पास 75 इधर, 200 इधर, तो कितना दे देंगे? 75। ये रह गया टेबल। 100 100 में से कोई भी ले लो, यहाँ 100 दे दो, ये आउट। तो यहाँ कितना रह गया अब आपका? 25। तो नेट आंसर कितना आ रहा है? 90 इंटू 75 प्लस 50 इंटू 75 प्लस 70 इंटू 25 प्लस 100 इंटू 100 प्लस 100 इंटू 25 प्लस 0 इंटू 5। निकालो आंसर कितना आता है? सर 24,900। सर 24,900। 24,900। बेटा सबका यही आ रहा है, जिन्होंने अगर 0 दूसरा लिया किसी ने तो वो यस सर, फर्स्ट लिया तो यही आ रहा है। सेम आ रहा है। कोई और 0 लेके भी सेम आ रहा है ना आंसर? यस सर 0 लिया है। फर्स्ट वाली 0 लिए 22,800 आ रहा है। फर्स्ट लिया यही आ रहा है। मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ। यही आ रहा है। 0 लेके 24,900 आ रहा है, सही आ रहा है। एक मिनट दोबारा करके देखता हूँ, किसने नोट करना है कर लो इसको। एक बार इसको फर्स्ट 0 लेके देखते हैं क्या बनता है आंसर में फर्क। सर फर्स्ट 0 से भी 24,900 ही आ बेटे रहा है। करके दिखा लें दो उनको एक बारी ना, कहीं गलती कर रखी होगी कुछ, वो देखना नहीं सके। कर दूं आगे?
सर इसका आंसर ये वाले Yes, से sir. लास्ट जीरो से लेके 24750 नहीं आ रहा, मेरा तो ये नहीं आ रहा 22 बेटे फिर गलत था आपका। सर आप पता नहीं एलोकेशंस देखो, पता नहीं की सर, बात ये नहीं है। वैल्यूज भी सही आ रही है और मैंने कैलकुलेशन 3 बार चेक कर लिया है। यस सर, गलत आ 19 into 75 बताओ Yes, कितना sir. हुआ? सर 24750 आ रहा है सर। कैलकुलेशन मैं सर, पूछ रहा हूँ but मेरा तो सही आ रहा है। गुस्सा आ रहा है मेरे को सवेरे सवेरे। 19 into 75 करके बताओ कितना होगा? 6750 सर। 15 into 75 3750 1750 3750 है 15 to 7 10,000 सर। 2500 ऐड करो सारे इसको। सर 24750 24750 आ रहा है सर। 24750 आ रहा है। यस Yes, सर। ये sir. कौन है पापी Yes, जिसने सर 24? 19 टू ये सही है। 3 बार कैलकुलेशन चेक कर ली सर उसको। सर फिर जीरो मैटर पे भी है सर सर अलग 15 to random। 75 नहीं करेंगे सर? हाँ तो 15 to 75 करके ही बता रहे हैं 3750। तो सर जीरो अगर मैटर कर रही है फर्स्ट जीरो लेते हैं सर फिर 24900 सर आता है। सर 24900 तब आ रहा है अगर हम फर्स्ट जीरो ले रहे हैं तो डमी रो की फर्स्ट जीरो। मैंने बेटे जो करा था उसके हिसाब से मुझे आंसर नहीं बताया किसी ने। अपनी आंसर बता देते तुम लोग। यस चलो सर, ये अब वाली लास्ट जीरो से यही ओ आ भाई रहा है। मैं देखो ये एडिशन ही नहीं करके दिखाऊंगा। अगर एडिशन में भी हमें दिक्कत आ रही है ना, दैट मींस सीरियसली समथिंग इज रॉन्ग विद अस। मेथड के ऊपर बताओ यहाँ कोई डाउट है तो इसमें। सर थर्ड जीरो से एक बार एक आंसर मिनट, पूछ लो। मैं अभी एक जीरो और करके दिखाऊंगा, वेरिएशन आप खुद चेक करोगे उसमें। सर फर्स्ट जीरो से आ गया आंसर 24900 ही। वो देवी करके दिखा लेने दो, कुछ लोगों को नहीं पता लगता। चलो जी बोलो क्या वैल्यूज थी कॉलम वाइज, बोलो मेरे को एक बारी। 90 50 0 0 then 75 90 70 0 90 70 0 100 100 then 100 130 0 100 130 0 and 100 then 100 85 0 and it's 5 30 है यहाँ पे। yes 0 अब उसके आगे कितना है? 200 200 100 5 ठीक है जी, ये हो गया। अब हमने किस जीरो को ले यहाँ पे? फर्स्ट जीरो को ले लेते हैं। फर्स्ट जीरो पे बेटे यहाँ पे कितना आ गया? 5, तो ये आउट हो गया। यहाँ कितना बचा? 70। ये टेबल बचा अपने पास, बोलो। यस ठीक है जी। अब इसमें मिनिमम एलिमेंट कितना है अपने पास? 50 के पास कितना एलोकेट कर देंगे? 70। यहाँ 30 बच गया। यस सर। इसमें देखो कितना आ रहा है? 70 के अंदर 30 यहाँ पे है और 100 30 ये आउट हो गया। यहाँ 70 बच गया। ये रह गया टेबल। अब यहाँ कितना आ गया? 90 में 70 लगा दिया। यहाँ कितना रह गया? 130। ठीक है जी। अब 100 के पास यहाँ पे 100 दे दिया बेटे अप्पा ने, तो ये आउट हो गया। और लास्ट में कितना बच गया? 30। देखिए आंसर कितना चेंज होता है। 50 into 70 90 into 70 70 into 30 प्लस 100 into 100 प्लस 100 into 30। कोई रह तो नहीं गया एलिमेंट? हाँ 0 into 5 रह गया। अब चेक करो जरा। 24900 ओ एक मिनट, 6300 और यहाँ पे कितना आ रहा है? 2100 10,000 3000 0 ही हो गया ना। ये 0 0 0 8 9 9 10 12 15 कितना आ रहा है? 1000 गलत लिखा हुआ है। 1000 आपने गलत लिखा। 10,000 ओह उधर को लिखने थे, है ना? 10,000 गलत लिख दिया। तुम्हारे साथ रह के मेरा भी मैथ रेस्ट इन पीस हो गया। सर आज आप भी ट्रोल हो जाओगे। बिल्कुल 9 मौका देखिए लड़की कब बोल रहे हैं। 6 और 3 9 9 और 2 11 11 और 1। ठीक है जी, आंसर में फर्क आ रहा है इसका मतलब। सर एक सेकंड व्हाट्सएप चेक करना प्लीज।
सर आपने जीरो एंड कैसे काउंट कर ली सर सर? जो लास्ट वाला For- क्वेश्चन भी आपने करवाया था ना, उसमें भी आंसर फर्क आ रहा है, 1,74,500 आ रहा है सर उसमें। आंसर में फर्क आ रहा है, जीरो सर को इसमें करने पे फर्क आ रहा है। सर इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो जब हमारी फिगर्स सेम होती है ना, तो उसमें जिसको हाईएस्ट अलॉटमेंट हो रही होती है सर, हम वो वाली दोबारा figure- बोलो। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है बेटे इसके अंदर, रैंडमली कोई भी पिक कर सकते हो आप ना, वेट सर ऐसे कल नहीं। भी मैंने एक क्वेश्चन, अगर मैं D1 में अलॉटमेंट कर रही थी तो कम आ रहा, और D3 में कर रही थी तो ज्यादा कॉस्ट आ रही थी। सर मेरे साथ भी सेम इशू हो रहा था। यस सर। जिसकी पावर ज्यादा हो वो उठा के चलो तो ठीक हो रहा था, मतलब जो क्योंकि उसमें आंसर्स लिखे हुए थे। नॉर्थ वेस्ट और LCEM में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन नहीं देते हैं आपको, ये आपको वन ऑफ द सॉल्यूशंस दे देते हैं। ठीक है जी, ऑप्टिमाइजेशन जब हम करते हैं ना तब उससे आंसर बनता है मॉडिफाइड मेथड के अंदर, वो मिनिमम करता है जो इसको एरर्स होते हैं ना इसके अंदर वाले। हाँ जी बेटे बोलो। सर एक क्वेश्चन था, उसमें कॉस्ट आंसर 190 आ रहा है, बट अगर हम सेम वैल्यू को, जैसे 2 2 थे उस टेबल में, तो अगर हम दूसरा 2 जो था उसको अलॉटमेंट देते थे तो उससे हमारा 210 आंसर आ रहा है। तो मैंने आपको अभी क्या बोला है, जो आपका LCEM मेथड है और आपका क्या कहते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है और वैम जो है, ये आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं देते, ये वन ऑफ द सॉल्यूशंस देते हैं। इसके बाद एक मेथड आता है आपका मॉडिफाइड मेथड, मोदी मेथड भी कहते हैं। उससे आपका मिनिमम कॉस्ट ऑटोमेटिकली, जो इसके एरर है ना वो रिमूव होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसमें हम पहले कॉस्ट निकाल देंगे इनमें से एक मेथड से, और फिर बाद में उसको ऑप्टिमैलिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो जब ऑप्टिमैलिटी की तरफ लेके जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो लीस्ट आंसर होता है हमारे पास वो आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, इसमें हमारे पास क्लैश का कोई ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम वेटेज वाली चीज को दे लो या मिनिमम वेटेज वाली चीज को दे लो, रैंडम आप किसी भी चीज को पिक कर सकते हो, उससे आंसर में फर्क आता नहीं है। पता नहीं क्यों आ रहा है यहाँ पे आंसर में फर्क, या माइट भी मेरा पॉइंट गलत होएगा कि वन ऑफ द आंसर जो आ रहा है वो आ गया अपने पास। सर ऐसे फिर वो एक सिमेट्री बन जाती है ना, कि एक ही चीज में हमें बैठ जाती है कि हाईएस्ट। आप बोलो क्या कह रहे हो, आप बोलो क्या कह रहे हो कि सबसे बड़े वेटेज वाली को दे दें हम 0? सर मैं बोल रही हूँ कि जी सर, लेकिन यहाँ पे आप फिर देखो मेरे पास 2 0 ऐसे जिनका 100 है। यस सर, थर्ड 0 से फिर भी आंसर अलग आ रहा है। सर मैं करके देखती हूँ। ठीक है, आप लोग ये देखो ना कि उसमें भी अगर हम देखें सबसे बड़ी वेटेज, अगर 1 मिनट बेटा बता रहा हूँ, अगर मैं 120 होता है यहाँ पे, फिर मैं आपका पॉइंट चलो मान के चल भी पड़ता हूँ कि 120 वाले को हम पिक करेंगे हमेशा, सबसे बड़े वेट वाले को, लेकिन यहाँ पे तो 100 में फिर क्लैश आ गया। अब किसको पिक करूँ मैं? सर मैं एक बार करके देखती हूँ दोनों मेथड से। हाँ जी बेटा पूछ रहे थे कुछ आप? सर मैं कह रही थी कि इसमें आंसर सेम ही आ रहा है, एडिशन में प्रॉब्लम है। चेक करो बेटा, मैंने एडिशन करके देखी, 24,900 ही बनेगा सर। ओहो, तो किस में? यस सर। किस वाले में, पिछले वाले में, इस वाले में? इस वाले में सर दोनों में। दोनों में 24,900 आ रहा है। यहाँ पे क्या एरर है पिछले क्वेश्चन में जब हमने दूसरा 0 लिया था, ये वाला? सर सेम आंसर आता तब भी। इसमें तो सर सेम ही आ रहा है, उस वाले में फर्स्ट वाले में भी हमारा 24,900 ही आएगा। बेटे मैं वही दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे देख रहे हो, स्क्रीन पे मैंने ये एडिशन कर रखी है। क्या एरर है इसमें, मेरे को एरर बताओ। 90 इंटू 75 6750 आ रहा है। दूसरा 50 इंटू 75 50 इंटू 75 आपके पास कितना आ रहा है? 15 to 75 3750 3750 next 70 into 25 1750 100 into 100 10,000 आ गया। 100 into 25 2500, ये भी ठीक आ गया। अब 2500 में 10,000 ऐड करें, फिर हमने ऐड किया 1750, फिर हमने ऐड किया 3750, फिर हमने ऐड किया 6750। बेटा नहीं यही आ रहा है, 24750 आंसर आ रहा है, दो बार कर दिया यही आंसर आ रहा है सर। लास्ट वाले में भी यही हुआ था, जीरो चेंज करने। वो 0 के चेंजेस का मैं बता देता हूँ, बट ऐसा कोई नहीं है कि सबसे हेलो सर। हाँ जी सर पिछले क्वेश्चन में आपने 85 नहीं लिया ना, आप डायरेक्ट 90 पे चले गए,
तो आंसर कैसे सेम आएगा? बेटा लीस्ट वैल्यू वो एलिमिनेट हो गया होगा तभी मैंने किया होगा। अच्छा पर यस सर, ऐसे ही हुआ, वो एलिमिनेट हो गया। पर सर आंसर तो सेम आना चाहिए। सर डमी वाले सर में हम एक और 0 से करके देखें कि क्या आंसर आता है, कि क्या पता करके वो देख लो, वैसे तो पीएचडी करने लग सर गया। कोई बाद में बता देना, लॉजिक तो क्लियर हो ही गया सर। नहीं बेटा कर सर लेते, आगे इनकी बताओ गरारी आप। फंस गई है सबकी आज। करो एक बारी, ये 0-0 खेले। किसी और 0 से करते हैं सर थर्ड 0 से 24750 ही आ रहा है। 100 और फिर कितना है 100, 50, 70, 30, 130 130 है सर। 85, 100, यहाँ पे 5, 0, 0, 0, 0 और वैल्यू क्या आ रही है नीचे 75, 100, 100। 30। आप करो इस वाले 0 से करके देखो जरा, इस वाले 0 से, सेकंड वाले 0 से। सर इसे 24,800 आ रहा है। बेटे कर लेने दो बाकियों को भी एक बारी। ऐसे करो, कुछ लोग इससे कर लो, कुछ लोग इस वाले से भी करो, दोनों से करके बताओ आंसर। गलती ना करना भाई, एरर और सर कंफ्यूजन। थर्ड वाले से 24750। इस वाले से आंसर आ रहा है 750। ठीक है जी, और दूसरे से भी चेक करो। सर फोर्थ से भी 24750 है। 24 नहीं सेकंड से नहीं, फोर्थ 0 से। बेटे वो निकाल चुके शुभांगी, अभी क्या कर रहे हो, निकाल तो चुके हैं उससे आंसर। नहीं मैं, आप सारी चारों जीरोस का लिख रहे हो ना वैल्यू को। फर्स्ट वाले का ही बता दो मेरे को एक बारी, कितना था? 24900। 24900। इस वाले 0 को निकालो सारे। 24,800। चेक करेंगे भाई सारे एक बारी, कोई मिसमैचिंग आती है तो। सर नंबर तो स्टेप वाइज मिल रहे हैं। हाँ जी, कितना आ रहा है बेटे सेकंड 0 से? किसी का आ गया आंसर? तो सेम ही आ रहा है, 24,800 ही आ रहा है। बेटे आ रहा सबका 24,800, तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग 0 से अलग अलग आंसर आ सकते हैं, ठीक है। बट ये है कि मिनिमम वाली चीज को हम श्योर नहीं है इस चीज में कि मिनिमम कहाँ से निकाल पाएंगे। चलो एक बार मॉडी मेथड में ना इस क्वेश्चन को ना अलग से स्टार लगा लो। इसको जब मॉडिफाइड मेथड करेंगे ना तो वहां पे हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि पहले किसी मर्जी से आंसर निकाल लेंगे, ऑप्टिमैलिटी से क्या फर्क पड़ता है वहां पे जाके। गाइस आ गया सबका आंसर? यस ठीक है, अभी के लिए इसके लिए इसके आगे ना 2 पेज छोड़ दो ताकि याद रहे अपने को, ठीक है। कोई बंदा मुझे पक्का याद से करवा देना, उस टाइम मॉडी मेथड से भी इसको सॉल्व करके देखेंगे हम लोग। करें आगे? यस सर। देखो जी नेक्स्ट मेथड, वैम मेथड। वैम मेथड, वैम का फुल फॉर्म होता है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वैम, वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब ना कॉपी को थोड़ा सा ना, जैसे अगर लैंडस्केप मोड में कर लेना, अभी आप उसमें हो गए पेपर लेआउट में, लैंडस्केप उसमें कर लो मोड में इसको। क्वेश्चन है जैसे हमें सॉल्व करना है, पहले बैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ABC 1 2 3 4, यहाँ पे सप्लाई
और यहाँ पे डिमांड 7 4 2 20 3 2 6 50 8 5 5 50 6 10 1 80 60 100 40। ये टेबल दे रखा है अपने को। अब ये भी हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड है जिससे आंसर निकल सकता है। इसका पहला स्टेप लिखो, राइट डाउन। देखो, we will find penalties for each row and each column. We will find penalties for each row and each column where penalty is given by difference between lowest and second lowest element. Where penalty is given by difference between lowest and second lowest element. ठीक है जी। अब इधर देखेंगे सारे बोर्ड पे, हमने सबके लिए क्या निकालनी है, हर एक रो और कॉलम के लिए पेनल्टी। P1 लगा देता हूँ, पेनल्टी 1। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे पेनल्टी निकालना चाहूँ यहाँ पे, तो 7 4 2, इसमें लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट एलिमेंट बताओ कौन सा है? 2 and 4। लोएस्ट एंड सेकंड लोएस्ट 2 and 4। तो 2 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ? 2। कॉलम नंबर 2 में बताओ कितना हुआ लोएस्ट सेकंड लोएस्ट? 1 डिफरेंस। 2 and 3 कितना हो गया? 2 and 3 1। अब थर्ड में बताओ कितना है? 0। देखो 5 और 5 दोनों बन गए, 5 और 5 लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट दोनों बन गए, 0। इसमें कितना आ गया? 5। अब कॉलम नंबर ए में बताओ, कॉलम नंबर डिफरेंस 3 आएगा। कॉलम नंबर बी में 2। कॉलम नंबर सी में 1। बात समझिए, पेनल्टी कैसे निकाली हमने, अभी नोट नहीं करेगा कोई भी। पेनल्टी क्लियर हो गई? यस सर। आगे पॉइंट लिखो, आउट ऑफ दीज पेनल्टीज select the highest penalty and select the row or column in which it is coming. Select the row or column in which it is coming. फिर लिखो, in this selected row or column, pick the lowest element and assign the value to it. हाँ जी, क्या करेंगे अब? ग्रीन पेन से कर रहा हूं। अब उसने क्या बोला है, इन पेनल्टी में से हाईएस्ट पेनल्टी देखो कौन सी आ रही है? 5 आ रही है, ठीक है जी। अब इस 5 को देखो किस कॉलम में आ रहा है ये? कॉलम नंबर 4 में। कॉलम नंबर 4 में देखो 6 10 और 1, इनमें से लोएस्ट वैल्यू क्या आ रही है? 1। अब 1 को पकड़ लो, 1 के पास 40 इधर है, 80 इधर है, तो कितना दे देंगे इसको?
40 अब 40 आते ही ये खत्म हो गया, यस क्योंकि अब ये वाली रो हमारे किसी काम की नहीं रही, है ना। Yes, sir. यस अब सर स्टेप खत्म हो गया, अब इस स्टेप को रिपीट करते रहेंगे हम। अब पेनल्टी 2, अब देखो टेबल कितना रह गया आपका, ए और बी कॉलम ही रह गया सिर्फ, क्योंकि सी तो एग्जॉस्ट हो चुका है। तो अब देखें यहाँ पे पेनल्टी में कितना फर्क आएगा, 7 और 4 का डिफरेंस 3, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 8 और 5 का डिफरेंस 3, 6 और 10 का डिफरेंस 4। पेनल्टी 2 इधर, इधर तो सेम ही रह गई, क्योंकि कोई भी कॉलम एग्जॉस्ट नहीं हुआ, है ना। बचे हुए टेबल में से लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट पिक किया और उनका डिफरेंस निकाल दिया, उनका डिफरेंस निकाल दिया। अब फिर से इनमें से हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी है, 4, हाँ है ना। अब 4 फिर से 4 आ गया, इसी कॉलम में आ रहा है, तो इनमें मिनिमम एलिमेंट देखो कौन से हैं, 6 आ रहा है। तो 6 के पास कितना बचा हुआ है यहाँ पे, 40 इधर बचा हुआ है, 60 इधर बचा हुआ है, तो कितना साइन कर देंगे। 60 और 80 बचा है ना माता जी ऐसे ना करो, सर डिमांड 80 आप 40 बोल 80 रहे में हो। से 40 बनने में ले लिया। अच्छा ठीक है, ध्यान रखनी है इस बात का, ये गलती होती है कॉमन। ये 40 आ गया बेटे, ये भी एग्जॉस्ट हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मेथड। यस सर। पेनल्टी 3, अब पेनल्टी 3, अब टेबल देखो इतना रह गया, इतना टेबल रह गया आपका, ये 6 एलिमेंट। मेरा पेन मूव करता हुआ नजर आ रहा है, हाँ है ना। यस सर। ठीक है जी, ये टेबल रह गया, नोट ना करो समझ लो पहले। 7 और 4 का डिफरेंस 3, 3 और 2 का डिफरेंस 1, 8 और 5 का डिफरेंस 3। पेनल्टी 3, अब कितना हो गया, 7 और 7 3 8, कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 2 5, कितना डिफरेंस आ रहा है, 2। तो हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी आ रही है अब, ये वाली 4। अब 4 के पास 8 3 7, 8 3 7 में से लोएस्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 3। 8 3 7 में से लोएस्ट एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 3 आ रहा है। 3। तो 3 के पास 50 इधर बचा हुआ है, 20 इधर बचा हुआ है। क्या दे देंगे, 20 देते, ये भी पूरा हो गया। पेनल्टी P4, अब टेबल कितना रह गया सिर्फ, अब टेबल रह गया ये सिर्फ कॉलम बी के ये 3 एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो जब सिंगल रह जाएगा तो 4 का डिफरेंस 4 रह गया, 2 का डिफरेंस 2, 5 का डिफरेंस 5, ये डिफरेंस समझ आए। यस सर। ठीक है जी। यस सर। और पेनल्टी P4, पेनल्टी P4, 4 2 5 में से डिफरेंस कितने का हुआ, 2 का। तो अब आप देखो 4 2 5 और 2, सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 4। 4 के पास सिर्फ एक ही वैल्यू बची हुई है, 4। सर 5 नहीं है, बट सर 5 नहीं आएगा। सॉरी गलत हो गया भाई, सबसे बड़ी वैल्यू 5 आएगी, बिल्कुल ठीक है। 5 के पास सिर्फ 5 है, हाँ है ना। यस यस। 5 के पास सिर्फ 5 है, तो 5 के पास यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 50 है, तो कितना दे देंगे इसको, 50। एम आई क्लियर। यस सर। यस। ठीक है जी, ये भी बाहर हो गया अपना। अब पेनल्टी अगली फिर से निकालेंगे, यहाँ पे 4, यहाँ 2, यहाँ कितनी आ जाएगी पेनल्टी, अब 4 और 2 का डिफरेंस 2। अब बड़ी पेनल्टी कौन सी आ रही है, 4। 4 के अंदर क्या आ रहा है अपने पास, 4 के पास 50 इधर है, 20 बचा हुआ है, 20, है ना। ये भी खत्म, यहाँ पे ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब लास्ट वैल्यू क्या रह गई अपने पास, 2। इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कोई मर्जी 2 ले लो, जब भी क्लैश हो ना तो कोई मर्जी ले सकते हो आप। मैंने इसको ले लिया, तो यहाँ पे यही 2 था। इस 2 के पास कितना बचा हुआ है, 50 इधर बचा हुआ है, 50 इधर बचा हुआ है, पूरा ही हो जाएगा। ये 50 हो गया, बैलेंस हो गया जी सब कुछ। फाइनल आंसर क्या निकलेगा हमारा, फाइनल आंसर ब्लू से लिख रहा हूँ, 3 into 20 प्लस 4 into 20 प्लस 2 into 50। सर 2 पर 30 नहीं आना चाहिए। 30 आए सर, 2 पे 30 आएगा। 30 कैसे, हाँ 30 आएगा, फिर बैलेंस नहीं हुआ बेटे ये अभी। तो बैलेंस हो गया, दोनों तरफ ही 30 बचा है। बेटे वो एक एलिमेंट रह गया ना, फिर कौन सा छूट गया अपना। नहीं सर, हो गए सारे कंप्लीट। कहाँ रहा सर, पूरा तो हो गया। 30 अगर मैं लगा भी 30 देता हूँ, लो 30 50 हो गया,
अच्छा हाँ ठीक सर है, उधर ये भी 20 30 है, छोड़ दे, दोनों ठीक है तरफ ठीक 30 है है। ठीक है ठीक है ठीक है। 420 2 into 30 और 5 into 50 40 into 6 प्लस 1 into 40, ये क्या आएगा मेरा फाइनल आंसर? 730 सर। 730। बेटे मेथड क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। आपने इसकी थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिखनी, ठीक है? पेपर में सिर्फ आपने डायरेक्ट ये दिस इज अ सोल्यूशन, बस ये सोल्यूशन आपने करके दिखाना है। एक क्वेश्चन अभी और करते हैं, ब्रेक दे रहा हूँ 10 मिनट का, फिर एक क्वेश्चन और करेंगे। नोट डाउन कर लेना। हाँ हाँ कर लो कर लो। कर लिया नोट बेटे सबने? नो सर, नो सर। ठीक है, ब्रेक कर रहा हूँ, 10:15 पे मिलेंगे। ये स्क्रीन ऐसी छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है? नोट कर लो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कोई कराओगे प्लीज, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज से थोड़ा इसमें लेट ज्वाइन किया सालों में। करवाऊंगा, दोबारा से करवाऊंगा बेटे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच।
और जगह सर हेलो सर नहीं है अभी ब्रेक चल अभी
हाँ जी, शुरू करें बेटे? यस सर। यस सर। एक आईना का ना एक वॉइस नोट आया, सुन लेने दो एक बारी मुझे। इतने एक बार इस क्वेश्चन को चलो जी शुरू करते हैं। ठीक है, एक आईना ने आइडिया दिया है तो उसको एक बारी मैं इम्प्लीमेंट करके देख लूंगा, फिर उसको हम देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता। ओके जी, चलो वैम मेथड की प्रैक्टिस करते हैं एक बार फिर से हम। ओके, लेट अस ट्राई विद दिस थिंग। ये ए बी सी, एक मिनट, ये तो पाने कर दिया। ए बी सी, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5। ये कैपेसिटी हो गई, ये रिक्वायरमेंट हो गई। 4 5 6 4 2 4 5 4 3 5 4 6 2 2 7 8 6 1 3 8 8 12 14। हाँ जी, चेक करो कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट क्या वो बराबर आ रही हैं। कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट बराबर आ रही हैं बेटे? गाइस कैन यू हियर मी? यस सर। चेक करो। नहीं आ रही हैं तो क्या ऐड होगा? सर 4 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ जी, 4 का डिफरेंस आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है 4 का डिफरेंस? कम आ रही है सर। हाँ जी, सर कैपेसिटी ज्यादा है। ये तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, सॉरी यहाँ पे 4 लगा देंगे और क्या ऐड कर देंगे साथ में? डमी। बोलो क्लियर है ये? अब होगी बैलेंस। अब इसके ऊपर वैम मेथड लगाते हैं। लगा लो डमी, नया टेबल बनाओ। हाँ जी, अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पेनल्टी 1। क्या बनेगी पेनल्टी 1? यहाँ पे 4 और 4 का डिफरेंस आ जाएगा 0। सर कैसे एक तो वो बताना सर एक मिनट, रिक्वायरमेंट है ना, लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट। 4 and 5 है। 4 और 5 का डिफरेंस कितना आएगा? 1। सर लोएस्ट और 1 सेकंड होगा। लोएस्ट। सर 1 फिर हाँ 2 जी, फिर 1 फिर 0। 1 0 और फिर कितना आएगा? 2। पहले 5 5 था तो 0 लिया था, वो 4 4 है तो उसमें 0 क्यों नहीं ले रहे? बेटे आर रिक्वायरमेंट है। अच्छा हाँ ठीक है। सर कर कैसे रहे हो अभी बता देना प्लीज। लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट एलिमेंट, उसका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है।
फिर लोएस्ट 2 और है फिर सेकंड लोएस्ट 0 का। है, यहाँ पे 0 क्या गई? मुझे एरर वैल्यूज में भी एरर लग रहा है, ऑर्डर में गड़बड़ करी है कुछ। यहाँ पे कितना आएगा? 4 और 2 का डिफरेंस आ जाएगा 2। 2 सर। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 का 1 और 1 4 सर। का 1। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 सर। 0 फिर 2 यहाँ पे 2, यहाँ 0। यस सर। यहाँ पे पेनल्टी 1। कॉलम में देखो अब, लोएस्ट और सेकंड लोएस्ट 0 0 1 1 यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे भी 1। यस सर। बोलो क्लियर है जी? सर फर्स्ट में 0 कैसे आया? फर्स्ट में 2 आना चाहिए था, 0 और 2 का सर डिफरेंस 0 एंड 2 नहीं लेंगे हम? सर एक बार P1 बताना सर, कॉलम 0 और 2 का डिफरेंस 2 आएगा। लास्ट वाले में भी 3 आएगा सर। सर लास्ट 0 वाला और 3 3 आएगा। ये मैंने गलत ले लिया, 0 को मिस कर दिया। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? 2 और यहाँ पे आएगा आपके पास 1 और यहाँ कितना आएगा? 3 सर। अब इनमें से फर्स्ट वाले में 2 - 2 नहीं देंगे? बेटा 0 भी तो है डमी का। ओके सर, यस। अब इनमें से हाईएस्ट वैल्यू देखो कौन सी आ रही है? 3। अब इसकी रो देखो, ये रो, इसमें से लोएस्ट एलिमेंट देखो कौन सा आ रहा है? 3 0 0 0 के पास 4, यहाँ पे लगा दिया 4, तो ये एग्जॉस्ट हो गया पूरा का पूरा। अब इसको दोबारा नहीं देखेंगे हम, बचे हुए टेबल की पेनल्टी निकालते हैं। यहाँ कितना आ रहा है? 1 नहीं, यहाँ पे आपके पास हाँ 1 2 1 0 2 पेनल्टी 2। अब ये 0 को नहीं देखेंगे हम। 4 2 3 2 6 कितना आ गया? 0 सर। 5 4 5 2 1 कितना आ गया? 1 6 5 4 7 3 1 सर। 1 आ रहा है। अब हमारे पास सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी आ रही है? सर 2 है। 2 बार आ रही है। कोई मर्जी ले लो, इस वाले 2 को ले रहा हूं मैं। इस 2 के अंदर मिनिमम एलिमेंट कौन सा, मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा आ रहा है? 5 नहीं, एक मिनट, 2 इसमें मैक्सिमम मिनिमम देखना है ना? मिनिमम सर। अरे नीचे और ऊपर दोनों में कंपेयर करना होता है किसमें मैक्सिमम हो। हाँ आकाश, अब आपको देखना पड़ेगा पूरा टॉपिक जो है ना, एक बार क्वेश्चन जो हमने पिछला किया हुआ है। जी सर, मैं देख लूंगा वीडियो सबसे। 2 4 5 2 4 5 में से आप देखो मिनिमम क्या आ रहा है आपके पास? 2 आ रहा है। 2 के पास 8 की कैपेसिटी है और 4 की रिक्वायरमेंट है, तो कितना आएगा? 4। ये आपका आउट हो गया, ठीक है जी। पेनल्टी 3। अब पेनल्टी 3 में हम क्या करेंगे? यहाँ पे तो 1 नहीं रह गया, यहाँ पे भी 1 रह गया, यहाँ 0, यहाँ पे 2। अब पेनल्टी 3, बेटे पेनल्टी 3 ध्यान से समझो। पेनल्टी 3 हमारे कौन कौन से कॉलम्स बाहर हो चुके हैं? एक ये कॉलम बाहर हो चुका है, एक ये कॉलम बाहर हो चुका है, तो बाकी बचे हुए को देखना है हमने, ठीक है जी। M2 और D जो है वो बाहर हो चुका है। 4 3 2 6 4 3 2 6 इसमें क्या आएगा डिफरेंस? 4 3 2 6 में 1 का डिफरेंस आएगा। 5 5 2 1 1 का डिफरेंस। 6 4 7 6 4 7 इसमें कितने का डिफरेंस? 2 का। अरे 2 का डिफरेंस होगा ना यार, नहीं 1 का ही होगा, ठीक है। 3 भी है, 3 भी आएगा, बिल्कुल ठीक है। 1 हो गया। अब इनमें से आप देखो अगली हाईएस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है? 2। अब 2 के पास 1 मिनिमम है। कौन सा है? 1 मिनिमम है। बचे हुए टेबल में देखना ध्यान से, 1 मिनिमम है। 1 के पास 12 इधर है, 8 इधर है, तो क्या दे देंगे? 8। ये भी आउट हो गया, हाँ है ना। M5 भी आउट हो गया। अब P4 P4 में देखो फिर से 1 1 0, यहाँ पे P4 4 3 2 4 3 2 कितना आएगा? 1 5 5 2 5 5 2 में 3 6 4 7 में 2। Am I clear? Am I clear guys? Yes sir. Yes sir. अब हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही है? 3। अब 3 के अंदर देखो इधर 5 5 2 में मिनिमम कौन है? 5 5 2 में 2 मिनिमम है। 2 के पास 8 की रिक्वायरमेंट है और 4 की कैपेसिटी बची है, तो क्या दे दूंगा मैं इसको? 4 4 दे देंगे सर। ये भी आउट हो गया।
बी बाहर हो गया हमारा। सर वहाँ आपने चेंज नहीं करी थी कैपेसिटी, कहाँ पे 8 जब चले गए थे तो 4 रह गए थे वहाँ। हाँ तो 4 ही लगाइए वैल्यू, ध्यान से देखो। 12 वाला। हाँ यार 4 ही लगाइए वैल्यू। ये 4 कैसे आया 2 के ऊपर? 8 की रिक्वायरमेंट है और 4 इधर बचा हुआ है। ठीक है, मुझे लगा ध्यान नहीं रहा बचा हुआ। वो 4 ही लगाइए वैल्यू मैंने। ठीक। अब P5 में कौन सा यूज होएगा? 4 और 6। 4 और 6 का डिफरेंस कितना हुआ? 2। नेक्स्ट 3 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ? 1। नेक्स्ट 2 और 7 का डिफरेंस कितना हुआ? 5। बेटे बात समझ आ रही है ना? बचे हुए टेबल में से देख रहे हैं वैल्यूज अब हम। यस सर। P5 में देखो 4 3 2 4 3 2 में डिफरेंस कितने का आया? 1। और इसमें 6 4 7 कितना डिफरेंस आया? 2। सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी आ रही है? 5। यस। अब 5 के पास 7 और 2 में से देखो, 7 और 2 में से कौन सी वैल्यू आ रही है? 2। 2 के पास 8 कैपेसिटी में नहीं 4 कैपेसिटी में बचा हुआ है और 4 ही इधर बचा हुआ है। 4 हो गया जी, बैलेंस हो गया। तो ये भी खत्म, ये तो खत्म हो ही चुका था। यहाँ पे ये एंड ये एंड ये एंड ये एंड ये एंड, तो अपने पास ए वाला भी खत्म हो गया और कौन सी M4 भी खत्म हो गया। M4 खत्म। अब P6 ध्यान से करेंगे, थोड़ा सा जगह नहीं बची मेरे पास नीचे। P6 में कितनी वैल्यू आएगी? 6। यहाँ पे कितना आएगा? 5। यहाँ तो एग्जॉस्ट ही था, ये तो खत्म हो चुका था। ठीक है, नहीं सर 6 और 4 बचा सिर्फ। 6 बचा यहाँ पे और यहाँ और बचा 4 M3। और इधर क्या बचा अपने पास P6 में? कुछ भी नहीं बचा ना, यहाँ पे 2 कॉलम बचे हैं। 6 और 4 का डिफरेंस कितना हुआ? 2। ठीक है जी, ये थोड़ा सा देख के करना पड़ेगा ध्यान से आपको। हाईएस्ट पेनल्टी कौन सी आ रही है? 6। 6 के पास एक ही एलिमेंट है 6। यहाँ पे 10 बचा हुआ है, 4 यहाँ पे 4 बचा हुआ है, तो 4 दे देंगे। हाँ है ना? यस सर। तो 4 देके ये भी खत्म। तो सिर्फ अब ये वाला बचा अपने पास, यही वाला एलिमेंट बच गया ना, एक एलिमेंट यही बचा है अपने पास, क्योंकि 4 देके ये भी एग्जॉस्ट हो गया ना। तो M3 का सिर्फ ये वाला एलिमेंट बच गया 4। तो 4 के पास इधर कितना बचा हुआ है? 6। और इधर भी कितना बचा हुआ है? 6। तो इधर 6 दे दिया। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा मेरा? फाइनल आंसर वुड बी, रेड से लिख रहा हूँ, 2 into 4 plus 2 into 4 plus 2 into 4 plus 1 into 8 plus 6 into 4 plus 4 into 6 plus 0 into 4। ऐड करके देखो कितना आता है। 72 आ रहा है सर। 80 सर। 80 है मेरे पास आंसर, 80 80 अवेलेबल है। है। 80। एक मिनट चार्जर लगा रहा हूँ, रुको। बेटे पैटर्न क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन का? सर हमने P6 में 6 और 4 दोनों को सर्कल कर रखा है। दोबारा बोलो, किसमें? सर हमने P6 में 6 और 4 दोनों बेटा वो को अगला सर्कल कर स्टेप रखा है ना, एक ही बचा था ना मेरे पास एलिमेंट, तो मैंने पेनल्टियां निकाली नहीं थी। मेरे पास एक ही रह गया था ना, यही 4 रह गया था। तो चाहे मैं इधर भी 4 लिखूं और अगले स्टेप में इधर भी 4 लिख दूं, वो एक ही एलिमेंट आएगा ना मेरे पास, सेम ही आएगा। ओके सर। तब करके
नोट कर लो एक बारी, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं फिर बस करेंगे। सर निकाल तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही रहे हैं ना बेटे इसमें ना होता क्या है, 3 मेथड है डायरेक्ट, LCEM, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और वैम। इसके बाद क्या होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में एरर आ रहा था ना हमारे पास कि अलग अलग जीरो लेने से अलग अलग आंसर आ रहा था, उनमें से एक वैल्यू मिनिमम थी, बाकी उससे ऊपर नीचे आ रही थी। यस सर। तो होता क्या, ऑप्टिमलिटी टेस्ट होता है, मॉडिफाइड मेथड है। वो क्या करता है, आप पहले स्टेप में किसी मर्जी से आंसर निकाल लो, उसके बाद अगर आपने उसको एरर को करेक्ट करना है तो आप मॉडिफाइड मेथड यूज करते हो, तो उससे वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही मिनिमम कॉस्ट की तरफ चल पड़ता है। जो ये एरर है ना इन मेथड्स के अंदर, तो अभी Yes, दूसरे sir. मेथड आए थे हमारे पास, तो वो आज नहीं करेंगे, वो हम करेंगे मंडे को, मॉडिफाइड सर, मेथड। सर बस ये जो 80 है, ये 80 है तो मिनिमम वन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आंसर्स ना। है, वन ऑफ द आंसर, देयर इज अ अच्छा। पॉसिबिलिटी कि इससे नीचे भी आंसर हो। ओके सर, ओके। वो जो जीरो वाला पॉइंट था ना वो वैलिड था, वो आंसर में sir. वेरिएशन दे रहा है। Yes, बेटे क्वेश्चन और दूं? सर ये तो समझ आ गया अब। अच्छी बात है शिवांगी, दुखी क्यों हो इतने फिर? चलो तो जी एक बस क्वेश्चन। असाइनमेंट में दोगे आप? हाँ असाइनमेंट में कर लेंगे। नहीं बेटे अभी करोगे, असाइनमेंट तो अलग दूंगा मैं। घर पे बैठ के क्या करना है, मटर मुटर छील रहे हो? सर हमारी प्रेजेंटेशन है ऑनलाइन? यस सर। क्या बात है, किस चीज के ऊपर दे रहे हो? सर L&D का केस है क्या केस है? सर। लीड वो है एक, मतलब अच्छा एम्प्लॉयड पर्सन हम लोगों ने, कंपनी ने लूज कर दिया था कुछ एक्टिविटीज की वजह से, तो उसके ऊपर है केस। एक दो प्रेजेंटेशन मैं भी दे दूं करने के लिए? नहीं सर, भला हो आपका, बस रहने नो दो। सर, नो सर, जान ही ले लो अब तो। सर घर में आवाज कट गई दोस्त। घर में नहीं होता काम। घर पे नहीं होता काम? अब तो कल्चर बनने वाला है वर्क फ्रॉम होम का। यस सर, गूगल ने तो कर दिया तो जमींदारों के घर में तो गूगल तो यार बड़ी चीज है, मैं क्या छोटी कंपनी से भी शुरू कर दिया। गूगल तो बहुत पहले से कर रहा है, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन्होंने तो बहुत पहले कर रखा था वर्क फ्रॉम होम। सर बहुत सारी कंपनी पहले से ही कर रही है। यूनिसिस कर रही थी, टेक सिस्टम्स कर रही थी इंडिया में, और सिस्को कर रही थी, ह्यूलेट पैकर्ड कर रही थी वर्क फ्रॉम होम। सर बहुत तो ऐसी MWF वर्क फ्रॉम होम ऑरेंज 2020 एंड तक कर दिया है ऑफिस में। हाँ ऑरेंज ने कर रखा है, ऑरेंज मेरा फ्रेंड है ऑरेंज टेलीकॉम में, तो ही इज वर्किंग फ्रॉम होम पास्ट 3 मंथ्स। उनके तो बल्कि ये भी बोल रहे हैं ना कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करोगे तो हम आपको इंसेंटिफाई करेंगे, क्योंकि खर्चे बचते हैं ना कंपनी के। उसने पर हेड कॉस्ट बता रहा था मुझे वो, कि एक एम्प्लॉय जो अच्छे लेवल पे है, मैनेजरियल लेवल पे, उसकी एक बंदे की पर मंथ की रेंटिंग की कॉस्ट क्या आती है कंपनी को दिल्ली में, दैट इज 22,000 पर बंदा। सिटिंग हो गई उसकी, इंटरनेट हो गया उसका, पार्किंग हो गई गाड़ी की एंड ऑल दैट। 22,000 रुपये पर बंदा कॉस्ट है एम्प्लॉय की। काम भी करा नहीं है उसने, सिर्फ बिठाने की। सर कल जो कॉमेडियन आए थे वो आपके क्लासमेट थे? क्या नाम था उसका? सर प्रीतिश नरूला। ना, कहते हो भी फर्स्ट बैच के ही है। कौन सी ट्रेड का था? सर इंजीनियरिंग की उन्होंने शायद चितकारा से ही। शक्ल देख के याद आएगा यार, मैकेनिकल का था कि नहीं था ये देखना पड़ेगा ना। चलो करो ट्राई, इसमें देखो कैपेसिटी और डिमांड बराबर है कि नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। क्या चीज में फर्क आ रहा है? 100 का डिफरेंस आ रहा है। कौन से में बेटे? कम है सर, कैपेसिटी कम है। तो यहाँ पे 100 लगा दें, और साथ में क्या लग जाएगी? डमी। अब करो ट्राई क्वेश्चन को करने की। 8 मिनट दे रहा हूँ, बिल्कुल शांति से ध्यान से करना है, ठीक है? साफ साफ लिखो। सर इसी से करना है? हाँ जी, कौन से वैम मेथड मेथड से से, करना है? वैम से बेटे, वैम। ठीक है, ओके।
ये CSC का है भाई, प्रितेश ने रूला तो। हाँ जी सर। CSC का है, कंप्यूटर साइंस का था ये। अच्छा। सर ये 50 के नीचे 140 है ना? 50 के नीचे, हाँ जी बेटा 140। सर जब रो और कॉलम में अगर हाईएस्ट कैपेसिटी आए तो कोई भी ले सकते हैं? सर दोनों सेम आए तो कोई भी ले सकते हैं, दो हाँ जी, हाँ टू जी। और टू पेनल्टी, सेम आ रहे हैं। पेनल्टी आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो? सर पेनल्टी। हाँ, सर- पेनल्टी कोई मर्जी ले सकते हो। सर रो में भी पेनल्टी हाईएस्ट आ रही है और कॉलम में भी पेनल्टी हाईएस्ट आ रही है? सेम आ रही है ना, मतलब। हाँ जी। सेम हाँ आ जो रही है। मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है सर। Sir, 900. वेरी गुड। सर एक बार ये पूछना कि जिसने की है, जहाँ पे सेम आ रही है वहाँ पे सेम नंबर पे ही आ रहा है ना? 2 आ रहा है दोनों में, सुनाई कॉमन दे जो गया आ रहा सबको? है ना शिवांगी पेनल्टी का में। डाउट क्या है? आयल शिवांगी आप ना रहना वो ही मत लेके चलो, आप ना अपने क्वेश्चन को अपने तरीके से करो। वो अगर कुछ जहाँ पे डिसीजन हमने अपने आप लेना है ना, उससे आंसर में वेरिएशन नहीं आना चाहिए। ठीक है। प्रोसेस कोई गलत नहीं है, आप लेके चलो, जैसे करना है करो। सर 900 बेटे 900 मैच तो कर गया आंसर। हाँ मेरे पास भी 900 ही आंसर है इसका। यस सर 900। ये लिख दिया मैंने ऊपर। जिनका हो गया वो जा सकते हैं। असाइनमेंट दूंगा एक, ठीक है? वो आपने तीनों मेथड से करना है, LCEM से भी, नॉर्थ वेस्ट से भी और वैम से भी। 2 क्वेश्चंस दूंगा करने के लिए। ओके सर। सर कल क्लास है? कल नहीं, मंडे को रखें, अगले हफ्ते लगा लेंगे संडे को। ओके। 3 minutes more, then I'll discuss. $900 ठीक है ना? सर 900 बिल्कुल जी, वेरी गुड।
सर जिसका हो गया वो चले जाए। जाओ जाओ जाओ। तो सर बाय सर। बाय बाय जी। हाँ जी, चलो करके देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले पेनल्टीज निकालेंगे हम। हाँ जी, पेनल्टी 1 क्या बनेगी हमारे पास? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 4। मैं इस 4 को ले रहा हूँ। इसमें से मिनिमम एलिमेंट देखो 4 and 4। सर 1 1 2 1 1 नहीं होगी वहां पर। कहाँ पे 1 होगी बेटे? एस में, एस कॉलम में सर, 1 एस रो की जगह एस सर एस 4 रो - 5 होगा ना सर? 4 - 5। हाँ, यहाँ पे 1 में 1 हो गया तो 4 लिया। अब मिनिमम यहाँ पे 4 2 आ रहे हैं, कोई मर्जी ले लो। 50 को ले लेता हूँ मैं। नहीं, 0 आ रहा है। 0 को मैं क्या लूंगा? 100। ठीक है जी, यहाँ 0 था, ये एग्जॉस्ट हो गया। पेनल्टी 2 अब कितना बनेगा? मैंने पेनल्टीज ठीक ले रखी है ना, कोई गलत तो नहीं ली? नहीं, ठीक है। 2 और 4 का डिफरेंस 2, 3 8 4 8 1 4 7 4 0। यहाँ पे 1 1 2 1। अब 2 आ रहा है, ये वाला 2 ले लेता हूँ मैं। ठीक है जी, ये वाला 2 ले लेता हूँ। अब 2 के लिए यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट 2 4 7 में 2, 140 यहाँ पे, 120 यहाँ पे। सर हाँ जी, ये P2 में 3 नहीं आएगी पेनल्टी, आपने 1 लिखी है। बेटे 3 8 4 8 0। अच्छा 0 तो खत्म 0 हो तो गया। ठीक है सर। 120 एग्जॉस्ट हो गया, ये बाहर। सर एक डाउट है। हाँ सर जैसे P1 में आपने 2 3 4 लिखा है ना, तो सर यहाँ पे हम इसमें 0 सर हम इसमें 0 नहीं लेंगे? 5 - 0 नहीं करेंगे हम इसमें? बेटे 2 - 0 होएगा ना, लोएस्ट माइनस सेकंड लोएस्ट है। ओके सर। P3 कितना आएगा अपने पास? अब P3 के अंदर वैल्यू आएगी 3 8 4 8, तो कितना आ गया? 1। यहाँ पे अभी भी 4 - 4 0 ही चल रहा है। और यहाँ पे P3, यहाँ पे कितना आ रहा है? ये तो एग्जॉस्ट होगा। 3 4 का डिफरेंस 4, 8 4 का डिफरेंस 4,
4 7 का डिफरेंस 3, 8 4 का डिफरेंस 4। यार ये P3, P3 के अंदर यहाँ पे 4 आ रहे हैं, कोई भी एक ले लो। लेट अस टेक दिस वन। अब इसके अंदर 8 और 4 में से मिनिमम है 4। 4 के पास 100 इधर है, 50 इधर है, तो क्या दे दें उसको? 50। ये भी एग्जॉस्ट हो गया, एस भी एग्जॉस्ट। लेट अस फाइंड P4। अब P4 क्या होगा? 4 5 2, ये तो खत्म हो चुका है। यहाँ पे होगा 3 8 4। 3 8 4 का डिफरेंस कितना है? 1। यहाँ पे डिफरेंस अभी भी 4 7 4 का डिफरेंस आएगा 3। P4 3 7 का डिफरेंस 4 4 3। तो मैक्सिमम क्या आ रहा है? ये ले लिया हमने। 8 और 4 में से मिनिमम कौन आ रहा है? 4। अब 4 के पास 50 इधर बचा है, 50 ही नीचे बचा है, 50। तो अब आप देख सकते हो ये भी एग्जॉस्ट हो गया और यहाँ पे ये भी एग्जॉस्ट हो गया। P5 कैसे निकलेगा? 4 और 2 का डिफरेंस, 4 और 2 का यहाँ तो आउट हो चुका है ये। P5 में यहाँ पे 3 और 4 का डिफरेंस 1। यहाँ पे P5 3 और 4, तो अब ये 4 बचा। इस 4 के पास यही 4 है, 4 का 140 20 यहाँ बचा हुआ है, 80 यहाँ बचा हुआ है, 20 यहाँ पे और 80 यहाँ पे, तो कितना बनेगा? 20। ये भी पूरा हो गया, R भी पूरा। P6 थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये आउट ये आउट। क्या बचा अपने पास? सिर्फ 3, और इधर भी क्या बचा? 3। तो अब इसको ले लिया मैंने, मिनिमम एलिमेंट 3। यहाँ 60 बचा हुआ है, यहाँ भी 60 बचा हुआ है, कितना आ गया? 60। बैलेंस हो गया। फाइनल आंसर क्या बनेगा? 2 × 120 प्लस 3 × 60 प्लस 50 × 4 प्लस 2 × 120 प्लस 4 × 2 20। × 120 दो बार ही कर दिया आपने। 2 × 120 ठीक है, 3 × 60 ठीक है, 5 × 40, हाँ ये दो बार हो गया, 4 × 20 प्लस 4 × 30 प्लस 0 × 100। सर 4 × 50 नहीं है, 50 सॉरी, 4 × 50, ये 50 है भाई। सर ये आ गया 900 आ रहा है आंसर। हाँ सर। कोई डाउट सर बेटे एक किसी डाउट को? है बोलो। नो सर। सर, ये जो हम रोज में P1 P2 P3 होता है, तो आप ये सिलेक्ट कैसे करते हो? लाइक इसमें आपने सर्कल किया है ना 2 4। हाईएस्ट वैल्यू देखो बेटे, अगर मैं सबकी P1 निकाल लिया मैंने, 2 3 4 1 1 2 1, अब इनमें से हाईएस्ट कौन सा आ रहा है? 4 आ रहा है ना, तभी 4 ले लिया। और उसमें मिनिमम और एलिमेंट सर कभी सेम आ रहा होता है? जिस मर्जी को ले लो फिर। मैंने अलग करके निकला है, सेम ही आंसर आया। वो आना सेम ही चाहिए, वो पता नहीं क्यों उन दो क्वेश्चंस में फर्क आ गया। माइट भी क्वेश्चन हो सकता है मैंने ऑप्टिमैलिटी का पिक कर लिया, क्योंकि मैं रैंडम क्वेश्चन देखता हूँ, सिर्फ सोल्यूशन ही देखता किससे निकला हुआ। हाँ जी बेटा, वैम में किसी को डाउट कहीं पे कोई? और सर ये जैसे आपने हाईएस्ट लिया 4, फिर 4 के बाद लोएस्ट एलिमेंट देखना होता है? हाँ जी, जो बचा हुआ टेबल आता है उसमें से लोएस्ट एलिमेंट देखो। सर इसका फाइनल आंसर क्या है? 900 आया मेरे पास। ओके सर। बच्चों का भी 900 ही आ रहा है। ठीक है जी, बस करें आज के लिए। यस सर। ओके जी, टेक केयर। मंडे को, सॉरी मंडे को तो नहीं मिलना, थर्सडे क्लास है ना अपनी तो। तुम्हारी बाकी दिन की भी क्लासेस चल रही हैं कि नहीं है? सर चल रही हैं सर। उनके भी होमवर्क है सर। कोई बात नहीं है, काश क्या करें, पढ़ रहे हो तो होमवर्क तो मिलेगा ही ना। लंबा दे दिया मेरे को, होमवर्क मिल रहे हैं हमें।
नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं कहा उनके भी मिल रहे हैं, ऐसे बता रहा हूँ। चल ठीक है, चलो तो ओके। रेगुलर ही हो जाती है तो सही रहता है, रेगुलर वैसे तो बेस्ट यही है, रेगुलर होना चाहिए, बेशक घंटा घंटा लगाते रहे, रेगुलर हाँ लगाते जी, रहे। हाँ जी सर वो ठीक था सर। एक बार फ्री रहते हैं सर, पूरा दिन फ्री रहते हैं। मैं एक बार ना बात कर लूंगा और उसके बाद बताता हूँ, बेशक मंडे को एक घंटा लगा लेंगे, घंटा घंटा लगाते चलेंगे। क्या कह रहे हो? फ्री नहीं रहते पूरा दिन, ये गलत बोल रहे हैं लोग। अच्छा फ्री नहीं रहते हो? ना सर, नहीं रहते सर, फ्री नहीं रहते। फ्री तो नहीं रहते। चलो कोई ना, सूर्य बिल्कुल सही बोल रहा है। ओके ओके ओके, टेक केयर जी, बाय बाय। बाय सर।